हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने टाइटल देख लिया है कि एंटोनिम सिनोनिम्स बार बार यही क्यों पूछता है एग्जाम्स में, तो मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं एंटोनिम सिनोनिम्स करवा रही हूँ ये पूछ चुका है, ना ही सिर्फ केवीएस में बल्कि अदर एग्जाम्स में भी पूछा है। इसलिए आपको ये जो कॉमन एंटोनिम सिनोनिम्स है इसको एटलीस्ट लर्न कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कौन कौन से एंटोनिम सिनोनिम्स लर्न करने हैं और आप साथ साथ में लर्न भी करते जाइएगा। भले ही आपके लिए कुछ लोगों के लिए इजी होगा, कुछ लोगों के लिए टफ होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। देखिए क्या है ना, देखिए यहाँ पे पहला इसमें है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल की हिंदी क्या है? सार्वभौमिक। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका बताऊंगी आपको, जो आपकी मदर टंग है ना, आप उसी में लर्न करिए चीज़ों को। फिर क्या होगा ना कि वहाँ जो 4 ऑप्शंस रहते हैं वहाँ पे आप टिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से यूनिवर्सल का आप यहाँ पे ग्लोबल है, देखिए ये मैंने एंटोनिम्स सिनोनिम्स का ही लिया है पेपर का, तो जाहिर सी बात है कि इसमें मैच करेगा ही। तो यूनिवर्सल का अगर आप ग्लोबल लर्न करते हैं वो भी ठीक है, बट अगर आप शुद्ध हिंदी लर्न करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल का क्या हो गया? सार्वभौमिक। पर्टिकुलर का क्या हो गया? विशेष। एडमायरेबल, एडमायरेबल का होता है प्रशंसनीय। जितना भी मैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स कराते जा रही हूँ उसको लर्न करते जाइए, ये आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल का है वैश्विक। वर्जेटाइल का है अस्थिर, ठीक है। ट्रिमेंडस, TREMENDOUS, तो इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिएगा क्योंकि ट्रिमेंडस की स्पेलिंग बहुत जगह आती है, तो करेक्ट करने के लिए। तो ट्रिमेंडस का होता है भयानक, या फिर कह सकते हैं बहुत बड़ा, बहुत विशाल, अति वृहत, ठीक है। पिटीट, अब पिटीट का मतलब होता है खूबसूरत। टीनी का मतलब होता है बहुत छोटा। अब यहाँ पे देख रहे होंगे ना, कुछ एंटोनिम्स है कुछ सिनोनिम्स है, बस एक ही पेपर का है, ठीक है। कोलोजल, कोलोजल का होता है अति विशाल। ट्रबलसम, TROUBLESOME, ट्रबलसम, ट्रबलसम का होता है परेशानी। एडमेंट, ADAMANT, एडमेंट, अड़िग, अड़िग भी होता है और ज़िद्दी भी होता है, ठीक है। तो जहाँ जैसा यूज़ में आएगा आप वहाँ पे वैसा टिक कर देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आप हमेशा एंटोनिम्स सिनोनिम्स अपनी मदर टंग में लर्न करिए। टिनासियस, TENACIOUS, दृढ़। देखिए ये बहुत जगह पूछा है, एसएससी के जितने भी पेपर्स होते हैं, CGL के, CHSL के, मैंने तो बहुत सारे पेपर्स में देखे हैं, ये सारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। ट्रिमेंडस, कोलोजल, ट्रबलसम, एडमेंट, टिनाशियस। जो लोग ने दिया होगा उनको समझ में आया होगा, या फिर जो लोग का पहला है वो देख लें। ये केवीएस में भी देखिए दोबारा पूछ लिया है, तो ये सारी क्या है ना, इम्पॉर्टेंट है। अनश्योर, अनश्योर का है अनिश्चित। ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब होता है ऊपरी, या फिर इसको आप शैलो भी बोलते हैं, SHALLOW। देखिए यहाँ पे एल है, ठीक है, और ये शैलो मैंने इसलिए भी लिख दिया है क्योंकि बहुत सारे पेपर में शैलो भी पूछते हैं, ठीक है। शैलो मतलब सतही, ऊपर ऊपर का। हॉस्टेड, HOISTED, हॉस्टेड, हॉस्टेड मीन्स होता है फहराना या फिर ऊंचा करना। अब हंग, हंग मीन्स होता है लटकाना। लिबरेटेड, LIBERATED, लिबरेटेड मीन्स मुक्त करना, या फिर इंग्लिश में इसे बोलते हैं व्यायाम, ठीक है। अब नया है ड्रिल्ड, ड्रिल्ड है, तो ड्रिल्ड मतलब होता है छेद करना, या फिर आप इसको बोल सकते हैं व्यायाम, ठीक है। बैनिन, BENIGN, बैनिन, बैनिन की बहुत जगह स्पेलिंग पूछते हैं, तो बेनिन का मतलब है सौम्य। तो इतना रहा आप केवी के पेपर का, जो कि आया हुआ था, तो मैं आपको करवा दिया मैंने। एक बार आप देख लीजिए इसको, एक बार और रिवाइज कर लीजिए। देखिए अभी से आप तैयारी करते रहिए, जब एग्ज़ाम आता है ना तो फिर चकराने लगता है कि क्या पढूं क्या छोड़ूं, कैसे पढूं। तो यहाँ पे जो जो मैं मैटर दे रही हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको इस तरह से करके दे रही हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए। अब देखिए क्या है ना, मैं थोड़ा सा, मेरे पास टाइम बहुत कम रहता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें एडिट करूं या फिर कुछ करूं। आई एम नॉट एडिटर, बस मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता है, तो मैं वही करना पसंद करती हूँ ताकि मुझे अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आप लोग को दूँ। और जो भी है जिनके पास भी टाइम बहुत कम है तो वो अच्छे से पढ़ें, अभी से शुरू कर दीजिए। और क्या है ना कि जब एग्ज़ाम आता है तो फिर वही होता है कि कहाँ भागूँ, कहाँ कोचिंग करूँ, कैसे करूँ। तो यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ें दूँगी जो मुझे लगता है कि
ये चीज़ें आ सकती हैं या फिर ये चीज़ें आई हुई हैं, या फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना चाहिए एग्ज़ाम के लिए, तो अच्छे नंबर गेन हो सकते हैं। तो चलिए ठीक है, और भी क्लासेस मैंने दी रखी हैं प्रीवियस ईयर्स की, बहुत से अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हिंदी और बहुत सारा है सब्जेक्ट है, जाके उसको देखिए, अच्छे से पढ़िए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।